बद्रीनाथ धाम का इतिहास और रहस्य। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड राज्य के चमेली जिले में स्थित है और ये हिंदू धर्म के 4 धर्मों में से एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका उल्लेख अनेक धार्मिक ग्रंथों में किया गया है और यह भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। बद्रीनाथ धाम से जुड़ा इतिहास और रहस्य अत्यंत रोचक है। बद्रीनाथ धाम का इतिहास। बद्रीनाथ धाम का उल्लेख वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। इसका इतिहास निम्नलिखित में से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। मैंने सब कुछ डिटेल से बता दिया कि बद्रीनाथ धाम के जो भी रहस्य हो गए, उनके इतिहास हो गए, इसके बारे में बताने की कोशिश की है। तो आगे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर जानने को मिलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने की मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इनमें से पहला है पौराणिक कथा। बद्रीनाथ क्षेत्र के पहले बद्रिकाश्रम कहा जाता था। मान्यता है कि भगवान विष्णु ने इस स्थान पर कठोर तपश्चर्या की थी। माता लक्ष्मी ने विष्णु जी को दंड यानी कि ठंड से बचने के लिए स्वयं बद्री जंगली बोर का रूप धारण किया और भगवान को छाया प्रदान की। विष्णु जी उनके तपस्या से प्रसन्न होकर इस स्थान को बद्रीनाथ के नाम से यहाँ पर जाना जाने लगा था। बद्रीनाथ धाम में आदि शंकराचार्य का योगदान। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की पुनर्स्थापना की थी। उन्होंने ही बद्रीनाथ को एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया था। शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को निकालकर मंदिर में स्थापित कर दिया था। तो आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में मंदिर का यहाँ पर पुनर्निर्माण जो भी वो भी किया था और मूर्ति का जो भी सुशोभीकरण होता है वो भी आदि शंकराचार्य जी ने किया था। तीसरा इंपॉर्टेंट है महाभारत काल से संबंध। मान्यता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण के मार्ग में बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए थे। व्यास गुफा और गणेश गुफा, जहां महर्षि वेद व्यास ने महाभारत का लेखन कार्य किया था, बद्रीनाथ के निकट ही स्थित है। बद्रीनाथ धाम के रहस्य। बद्रीनाथ धाम के कई रहस्य यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो मैं अंत तक यहाँ पर बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। बद्रीनाथ धाम के जो भी रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें से पहला है तपकुंड का रहस्य। मंदिर के पास स्थित इस गर्म जल कुंड का पानी अत्यंत ठंडे वातावरण में भी गर्म रहता है। वैज्ञानिक भी इस चमत्कार का स्पष्ट कारण नहीं समझ पाया है। धार्मिक मान्यता है कि इस कुंड का जल दिव्य औषधीय गुणों से परिपूर्ण या भरपूर है। तो पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहस्य हो जाएगा यहाँ का तपकुंड। दूसरा रहस्य है नर नारायण पर्वत। बद्रीनाथ मंदिर के दोनों ओर स्थित नर और नारायण पर्वतों को भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि जब तक ये पर्वत खड़े हैं तब तक इस क्षेत्र को कोई प्राकृतिक आपदा प्रभावित नहीं कर सकती है। तो दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहस्य हो जाएगा नर नारायण पर्वत श्रृंखला। तीसरा है अलकनंदा नदी का विशेष महत्व। बद्रीनाथ मंदिर के पास बहने वाली अलकनंदा नदी को गंगा का ही एक पवित्र रूप माना जाता है। मान्यता है कि इस नदी का जल मोक्ष प्रदान करता है। चौथा है रहस्य बंद और खुलने का रहस्य। बद्रीनाथ धाम के कपाट हर वर्ष अप्रैल और मई में खुलते हैं और नवंबर में बंद हो जाते हैं। कब खुलते हैं? अप्रैल और मई में यहाँ पर खुलते हैं और नवंबर में यहाँ पर बंद हो जाते। जब मंदिर के कपाट बंद रहते तब वहाँ दीपक अखंड ज्योति 6 महीने तक बिना बुझे हुआ जलता रहता है, जिसे देवी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बद्रीनाथ यात्रा का महत्व। बद्रीनाथ धाम को मोक्ष यात्रा का स्थल माना गया है। यह तीर्थ बद्रीनाथ धाम का भौगोलिक और स्थलाकृतीय विशेषता। बद्रीनाथ धाम हिमालय के गोद में समुद्र तल से लगभग 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। इसके आसपास की प्रमुख चोटियां है नीलकंठ पर्वत, नर और नारायण पर्वत। मंदिर के क्षेत्र में अत्यंत ठंडा होता है और सर्दियों के भारी हिमपात के कारण इसे 6 महीने तक बंद रखता है। मंदिर की वास्तुकला। बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण शिखर शैली में हुआ है। मंदिर का शिखर गुंबद सोने से मढ़ और इसका मुख्य प्रवेश द्वार भव्य रंगीन सजावट से सुसज्जित है। गर्भगृह में शालिग्राम शिला है, जिसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, कुबेर, उद्धव और नारायण मुनि और नर नारायण और गरुड़ की प्रतिमा भी स्थापित हो गई है।
बद्रीनाथ धाम का धार्मिक महत्व और अनुष्ठान। बद्रीनाथ धाम को मुक्ति धाम और वैष्णव तीर्थ का मुकुट भी कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम को प्रमुख पूजा और विधियां, महाभिषेक पूजा, दूसरा है श्री बद्री विशाल आरती, नित्य पूजा। यह पूजा या यह ब्राह्मण मुहूर्त में दर्शन का एक महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्र यहाँ पर बना हुआ है। बद्रीनाथ धाम के आसपास के प्रमुख स्थल, उनमें से पहला है तपकुंड। यहाँ एक प्राकृतिक गर्म पानी का स्रोत यहाँ पर माना जाता है। मैंने आपको बताया, यहाँ तीर्थयात्री स्नान करके मंदिर में प्रवेश करते, इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। तो ये पहला आपके लिए इंपॉर्टेंट है तपकुंड। दूसरा है नारद कुंड। यह वह स्थान है जहाँ से भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा नारद कुंड। तीसरा है व्यास गुफा। इस गुफा में महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी के माध्यम से महाभारत का लेखन यहाँ पर किया था। तो तीसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वेद व्यास की गुफा, जिन्होंने महाभारत जो भी ग्रंथ इसका निर्माण यहाँ पर किया था गणेश जी के कहने पर। ठीक है, तो चौथा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर भीम पुल है। माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्गारोहण के समय भीम में विशाल शिला रखकर इस पुल का निर्माण यहाँ पर किया था, तो भीम पुल उसे कहा जाता है। तो चौथा आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिल पुल। माना गांव, यह भारत का अंतिम गांव है और बद्रीनाथ धाम के पास में स्थित है। यहाँ पर जो भी त्योहार है और उत्सव है इसके बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। बद्रीनाथ धाम के कई प्रमुख उत्सव यहाँ पर मनाए जाते हैं। उनमें से पहला है भद्री केदार उत्सव। दूसरा है माता मूर्ति मेला। कपाट खुलने के बंद होने का यह पर्व होता है। परंपरा से संपन्न होने वाला भव्य आयोजन होता है। यात्रा मार्ग और सुविधा, निकटतम रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जो 295 किलोमीटर यहाँ पर फैला हुआ है। जिसका निकट हवाई अड्डा है जॉली ग्रैंड एयरपोर्ट, ये देहरादून में यहाँ पर स्थित है। प्रमुख पांडवों ने हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जोशीमठ बद्रीनाथ के एक विशेष स्थान बने हुए। बद्रीनाथ धाम के विशेष तथ्य, बद्रीनाथ धाम को अष्ट वैकुंठ भी में से एक माना जाता है। यानी यहाँ दर्शन करना स्वयं वैकुंठ धाम जाने से समान होता है। कपाट खुलने के दिन के बाद यहाँ नित्य दीपक जलाया जाता है, जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है। यदि आप यात्रा मार्ग, धार्मिक अनुष्ठान या अन्य गहराई से जानकारी चाहते तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिए। तो ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, ये कंटेंट आपको यूजफुल लगाए तो जो भी वो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपके लिए इसी तरीके का कंटेंट यहाँ पर लाता हूँ। और आज के बारे में मैंने जो भी बद्रीनाथ धाम के बारे में बताए, मैंने संपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अपनी पूरी जान झोंक दी इस वीडियो को बनाने में। तो कुछ भी हो जाए, अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आता है तो मैंने 100% तो यहाँ पर जानकारी आपको बताने की कोशिश तो नहीं की है। 90% मेरा जो भी प्रयास रहा है वो आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहा ही होगा। मैंने आपके लिए इस तरीके का कंटेंट यहाँ पर क्रिएट किया है, बनाया है। तो आपको जाहिर सी बात है मेरी मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और नीचे बद्री धाम के बारे में और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते। तो जाते जाते यही कहूँगा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।